हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट बहु विकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज में आपके पवन सीरीज के प्रश्नों को। और आज यहाँ पर हम पार्ट 2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पार्ट 1 के प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को अच्छे से देख सकते हैं और सारे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। दोस्तों, एग्जाम से पहले पढ़ करके जाना बहुत जरूरी है दोनों ही सीरीज के प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना या उपरोक्त सभी। तो भाषा का कौशल, तो भाषा के जो कौशल है वही क्या है? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये सब है, यानी कि ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑलरेडी पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान शाला की जो स्थापना है वो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा किया गया था। और स्थापना कब हुई थी? 22 अगस्त 1947 को। हमारा देश आजाद होने के बाद ही तुरंत ये गठन हुआ था, याद रखिएगा। और अब यहाँ पर इलाहाबाद आप नहीं लिखोगे। अगर एग्जाम में पूछता है मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है तो आप इलाहाबाद की जगह क्या लिखोगे? प्रयागराज लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो श्रवण बाधितों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं? डेसिबल अंकों के आधार पर। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंद बुद्धि या मूक बधिर। ऑप्शन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, प्रतिभाशालिता होती है वातावरणीय विप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, अनुवांशिक रचना से या और व दोनों से। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आ और बा दोनों से, यानी कि वातावरण और मनोसामाजिक कारक दोनों मिलकर के प्रतिभाशालिता को डिफाइन करते हैं। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है? चिंता, संबंध, तनाव या भग्नाशा। देखिए, चिंता, तनाव, भग्नाशा ये सब मानसिक विकार के लक्षण है, लेकिन संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को कहां से सीखता है? तो विद्यालय यानी कि स्कूल से, अपनी रुचियों से, परिवार से या उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण या पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो हम विनय साइमन लगाएंगे। अगर केवल विनय दिया है तो वो ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता पूछा है। जैसे कि 90 से लेकर के 110 के बीच में अगर पूछता है कि ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि हो गई। ये मापन 90 से 110 के बीच, अगर 140 से ऊपर है तो ये प्रतिभाशाली बालक हो गए। तो इस तरीके से ये जो मापन किया था किसने किया था? ये टर्मन ने किया था। तो ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था या बुद्धि का प्रत्यय किसने दिया था, अगर इस तरह एग्जाम में पूछता है तो राइट आंसर विनय साइमन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखेंगे हम? दुर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि या मंद बुद्धि बच्चा। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, दुर्बल बुद्धि का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो औसत बालक, औसत और सामान्य दोनों का मतलब एक ही होता है। तो औसत बालक या सामान्य बालक से कम होती है। इसका मतलब 90 से लेकर के 110 के बीच में सामान्य बालक होते हैं, तो 90 से कम ही होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑलरेडी मैं बता चुकी है अभी कि 90 से लेकर के 110 के बीच होती है। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन स में दिख रहा है, 90 से लेकर के 100 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 85 से कम बुद्धि लब्धि किन बालकों की होती है? तो 85 से कम बुद्धि लब्धि पिछड़े बालकों की होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था?
तो पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समवेश की या फिर उपरोक्त सभी की? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी की, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है धीरे धीरे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनती गई, संस्था रहित शिक्षा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दूरवर्ती शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से शिक्षा होती थी, जैसे कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या इस तरीके के संस्थान, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय खुलने लगे, जहां पर आप नौकरी के साथ साथ या कोई काम करते हुए भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के साथ साथ बहुत सारी चीजों का समावेशी शिक्षा भी इसी की देन है। ठीक है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। जो निर्देशन सेवा होती है, अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा पार्ट 1, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि बच्चे को ध्यान में रख करके ही हमें बच्चे को निर्देशन देना होता है, उसकी समस्या, उसके विचारों को जानने के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 88 है, परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में उनकी टोटल संख्या 10 है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निरीक्षण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4? तो जो निरीक्षण है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जितने भी गैर सरकारी संगठन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनजीओ कहते हैं। ऑप्शन द जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं या औपचारिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, परामर्श की प्रक्रिया के अंग हैं उपबोध्य, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, सामान्य बच्चे होते हैं तो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, हेबिट ने। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम, जैसे कि दृष्टि दोष वाले बच्चे, दृष्टि दोष हुआ, अस्थि बाधित बालक हुए या मूक बधिर बच्चे हुए, इस तरीके से टोटल 4 होते हैं। और मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई विकार, तो ये 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं तो उत्तल लेंस की सहायता से? इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन अ ही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पर, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। ऐसा बच्चा जो सुन नहीं सकता है उसको किस प्रकार की समस्या हो सकती है? कान में, कान के बाहर, कान के अंदर या कान के मध्य? तीनों ही जगह उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें से कहीं भी अगर उसे सुनने में दिक्कत है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब या पांव फिरा? तो हकलाने का संबंध अस्थि बाधिता से नहीं है, इसमें हड्डी का कोई रोल नहीं, कि जीभ में तो कोई हड्डी होती नहीं है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, हकलाना। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। 2017 और 2016, देखिए 16 और 17 में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निर्देशन नवयुवकों को अपनों से या अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉनस का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या स्किनर का? ये किसने कहा है?
तो राइट आंसर दोस्तों है स्किनर का कथन है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2016 में ही पूछे हुए यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 102 है परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल ये परिभाषा पूछी ही गई है कि ये परामर्श की ये परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? मायर्स ने दी है। ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। किस प्रकार से? अगर हम किसी व्यक्ति को परामर्श दे रहे हैं, वो अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर के आया होगा, तो उसको हम गाना नहीं सुनाएंगे, उसको हम चित्र नहीं दिखाएंगे, उससे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से बात करके उसके समस्या को समझ करके उसको हम उसका समाधान बताएंगे। तो वार्तालाप यानी कि बातचीत के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 104 है विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या फिर निर्देशन एवं परामर्श। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निर्देशन एवं परामर्श, ऑप्शन द सही जाएगा। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 105 निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है तो क्या करने योग्य है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों ही निर्देशन और परामर्श हमें बताता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 106 है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधितों का सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 90 से 100 डेसिबल, ऑप्शन द सही हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है जो पूर्ण या गहन श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे वही चीज हुआ। तो 4 वर्गों में ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी कि श्रवण दोष, दृष्टि दोष, अस्थि बाधित बच्चे या मानसिक रूप से किसी प्रकार से की विकलांगता। तो ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। टेट के द्वारा परीक्षण होता है तो TAT परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व परीक्षण होता है, ऑप्शन स जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। टेट परीक्षण बहुत पूछता है, मार्गन एवं मुरे ने दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 109 है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं होती हैं। भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, किसी भी प्रकार की इसमें से कोई भी समस्या ऐसे बच्चों को हो सकती है जो धीरे सीखते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 110 है अस्थि बाधिता के कारण है जन्मजात दुर्घटना, बीमारी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 111 है मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर क्या होता है। मंद यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कम सुनने वाला जो बच्चा होता है उसका डेसिबल स्तर कितना होता है। तो 55 से 69 डेसिबल, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। यानी कि थोड़ा बहुत उसको सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 112 है सामान्य बच्चे की IQ कितनी होती है। तो 90 से 110 के बीच में होती है। तो यहाँ पर 90 से 100 हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ आप देखिए 80 से 110 दिया है, यहाँ 90 से 120 दे दिया है और यहाँ 91 से 115 दे दिया है। तो ऑप्शन आ ही जो है ये रेंज के अंदर है, तो ऑप्शन आ को ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, ही बर्ड का, क्रिक का या फिर हैवेट एवं फॉर्नेस का। राइट आंसर है हैवेट एवं फॉर्नेस का। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ पर सब का सब। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। रूथ स्ट्रैंग, रोलोम, इंसमूर या फिर जोन्स। तो राइट आंसर है रूथ स्ट्रैंग का ये कथन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115 है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। स्वास्थ्य सुरक्षा से सिंपल सी बात है, कितना अच्छा आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? हैविंगहर्स्ट, अब्दुल रऊफ, कॉलसनिक या टर्मन। तो राइट आंसर दोस्तों है हैविंगहर्स्ट। 1955 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 117 है समस्यात्मक बच्चों की पहचान
की जाती है? निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी द्वारा। और समस्यात्मक बच्चे होते कौन है? झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, ठीक है, माता पिता की बात ना मानने वाले, ये सब समस्यात्मक बच्चों के अंतर्गत आते हैं। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक या दोनों? तो सामूहिक परीक्षण दोनों प्रकार का होता है, शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक, यानी कि पढ़े लिखे लोगों पर भी हो सकता है और बिना पढ़े लिखे लोगों पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सा हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रकार से एक बच्चे की आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बहुत सारे लोगों को चश्मा लग जाता है, तो दृष्टिबाधिता का कारण वातावरण भी हो सकता है, वंशाया हो सकता है बच्चे को जन्म से ही सही से ना दिखाई देता हो। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न है यहाँ पर सब। इसके बाद समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना? तो जो कम्युनिटी शब्द है उसी को हिंदी में समुदाय कहते हैं, और कम्युनिटी शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ? तो फ्रेंड्स देखिए, आगरा भी मंडल है, लखनऊ भी मंडल है और कानपुर भी मंडल है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में वो 10 हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, आगरा में, मेरठ में, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर। ठीक है, तो ये 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हैं। तो उसमें कानपुर भी आता है, आगरा भी आता है, लखनऊ भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 122 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है? शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अ और बा दोनों या इनमें से, या चलन बाधित? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं हम, यानी कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? श्रवण बाधित बच्चों को, अस्थि बाधित बच्चों को, प्रतिभाशाली बालकों को या दृष्टिबाधितों को? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये किसी भी परिस्थिति में ये अनुकूलन इनका ये अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ये अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जो मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना या फिर ये कहें कि कक्षा में अनुकूलन लाना इनके साथ आसान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, विकृत बालकों को बनना चाहिए? चाहे विकृत बालक हो या निशक्त बालक हो या विशिष्ट बालक हो, सब एक ही है। चाहे दिव्यांग बालक हो, किसी भी प्रकार से कोई भी बालक यहाँ पर आपको दिखता है, कोई भी बालक हो, सभी बालकों को आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर आत्मनिर्भर होना ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 126 है, वाक दोष के प्रकार हैं? जो वाक दोष है, हकलाना, तुतलाना या इस तरीके से जितनी भी प्रकार का होता है टोटल वो 6 प्रकार है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। मुख्य रूप से 6 प्रकार का वाक दोष होता है जो बोलने संबंधी समस्या होता है। 2017 और 18 में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा? तो देखिए समावेशी शिक्षा की बात जब हम करेंगे तो इसमें सारे बच्चे शामिल हो जाते हैं, आप सभी को पता है, चाहे वो सड़क पर पाए जाने वाले बच्चे हों, चाहे वो कार्यशील बच्चे हों, चाहे वो HIV पॉजिटिव बच्चे हों। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये जो पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान है ये उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। ऑप्शन सा उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अस्थि बाधिता के कारण है? जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 है, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं? ऐसे बच्चे जिनको दिखता नहीं है वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे पढ़ना लिखना सीखते हैं? स्पर्श के द्वारा, यानी कि छू करके, महसूस करके,
सुन करके आ और बा दोनों, यानी कि ऑप्शन सा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 131 है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये परिभाषा किसने दी है? वॉकमैन ने, गार्डन ने, आंटो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गार्डन ने ये परिभाषा दी है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 132 है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, यानी कि अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो उसका क्या कारण हो सकता है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों, आ और बा दोनों। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 133 है, साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंट ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी प्रकार के बच्चों के लिए, यानी कि किसी प्रकार का शारीरिक विकार है, इन सभी बच्चों पर हम इस ऑडियोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, किसी बालक के अपराधी बनने के क्या कारण है? तो देखिए, वातावरणीय कारक और वंशानुक्रम दोनों ही हो सकता है। अगर कोई बच्चा अपराधी बन रहा है तो हो सकता है उसके परिवार में या इस तरीके का उसका पारिवारिक इतिहास रहा हो, उसके वंश या वंशानुक्रम में ही रहा हो कि वो अपने घर में ही ऐसा देखता आया हो, या फिर ये हो सकता है कि उसके आसपास का वातावरण, उसको आसपास ऐसे लोग रहते हो या ऐसा काम करते हुए कर रहे हो जिससे वो अपराधी बन गया हो। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन सा और बा दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। जो समावेशी बालक है, समावेशी बालकों में कौन कौन से बच्चे आते हैं? श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, दृष्टि बाधित जो देख नहीं सकते, अस्थि बाधित जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या चल नहीं सकते या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से बीमार हैं, तो ये सारे बच्चे एक प्रकार सेम तो हुए नहीं, तो ये समांगी समूह तो बनाएंगे नहीं, तो क्या बनाएंगे? विषमांगी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 136 है, लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? तो लुई ब्रेल का जन्म सन 1809 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 4 जनवरी 1909 को, याद रखिएगा, 4 जनवरी 1809 को, 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। और इन्होंने ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए, आप पता है आप लोगों को कि इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसमें ये पूरे की पूरी आयताकार पट्टी होती है, इसमें 6 उभरे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए इस तरीके से बिंदियां होती हैं उभरी हुई। क्वेश्चन नंबर 137 है, लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो द से दृष्टि और द से देहरादून। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्न आपके पवन सीरीज के खत्म होते हैं दोस्तों। अब हम राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को भी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के टेस्ट, सारे विषयों की सीरीज, अगर ये सब आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है अस्तित्व अकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को वैसे ही देखते रहें। तो सारे विषयों की क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों के आप राजन सीरीज और पवन सीरीज के प्रश्नों को पढ़ करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।